जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मेरा नाम है इरफान अकबर और आज की यूट्यूब वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कराऊंगा। सेकंड ईयर मैथ चैप्टर 2 डिफरेंशिएशन। ठीक है, यह चैप्टर हमारे पास है। इसके एक्सरसाइज 2.1 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें पूछता है फाइंड बाय द डेफिनेशन द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइन एज। फंक्शन हमारे पास गिवन है, इसे हमने बाय डेफिनेशन फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए 4 स्टेप आपको ज़रूरत होंगे। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ, इंशाल्लाह आपको थारोली समझ आ जाएगी। इसमें जस्ट आपने सिर्फ 2 फार्मूलाज को याद करना है, बाइनोमियल थ्योरम और बाइनोमियल सीरीज़। ये आपने फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर 8 में दोनों थ्योरम्स पढ़े हैं, तो आपने इन्हें अपने माइंड में रखना है और इन्हीं से आपकी सारी ओवरऑल एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलें क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फंक्शन हमारे पास है 2x² + 1। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसे y के इक्वल लेट कर लेना है। ठीक है, y के इक्वल रख लेना है आपने, y = 2x²। अब दोनों साइड पे आपने यहाँ पे डेल y जो उसमें इन्वॉल्व वेरिएबल होगा, यहाँ पे वेरिएबल y है, इसमें आप इंक्रीमेंट कर दें y + डेल y। ठीक है, सम इंक्रीमेंट। और यहाँ पे वेरिएबल x है, तो यहाँ पर x में आप इंक्रीमेंट कर दें 2 × x + डेल x, ये स्क्वायर था, होल का स्क्वायर +1 डेल y = 2 × x + डेल x होल का स्क्वायर +1। अब जो y उधर था, y + डेल y था प्रीवियस स्टेप में, y को आप इस साइड पे ले आए, उधर पॉजिटिव था, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। +1 माइनस ये y की वैल्यू आप यहाँ पे लिख दें। y हमने सबसे पहले किसके इक्वल लेट किया था, y = 2x² + 1, तो इधर आके इसकी वैल्यू पुट कर दी डायरेक्टली ही। ठीक है, डेल y = 2 × इसका फार्मूला ओपन कर दें, a² + b² + 2ab x², b हमारे पास डेल x है, डेल स्क्वायर x² + 2ab + 2 डेल x²। ठीक है, +1 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, -2x² - 1 डेल y = 2x² + 2 डेल स्क्वायर x², 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें आप इस टर्म में, +2 2 × 2 4 डेल x² + 1 -2x² - 1 डेल y डेल x। डेल x को दोनों साइड पर आपने डिवाइड कर देना है। ठीक है, इसमें 4 स्टेप हैं। फर्स्ट आपने y के इक्वल लेट करना है, y के इक्वल लेट करने के बाद आपने इन्वॉल्व वेरिएबल का इंक्रीमेंट करना है। इंक्रीमेंट करने के बाद आपने डेल x से दोनों साइड से डिवाइड करना है, यहाँ पे भी डेल x से डिवाइड, यहाँ से भी डेल x से डिवाइड। उसके बाद जो लास्ट और चौथा स्टेप है वो आपने लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0 अप्लाई करनी है। उसके बाद ये बाय डेफिनेशन आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से डेल x कॉमन ले लें, ये 2x² - 2x² ये कैंसिल, +1 - 1 कैंसिल। ओके, डेल x डेल x 2 डेल x अंदर बचा, डेल x एक कॉमन, तो अंदर 1 और 2 साथ में, और यहाँ पे भी 2 डेल x² है, तो 1 x बच गया, बाकी डेल x कॉमन गया, ओवर डेल x। लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0 डेल y डेल x = लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0 2 डेल x + 2x। तो सिंपली ये हमारे पास थ्योरम है, लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0 डेल y डेल x एग्जैक्ट इक्वल होता है dy/dx, ये डेरिवेटिव है। ठीक है, = जब यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देंगे, डेल x की जगह 0, 2 × 0x + 2x, तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, 2x, यही हमारे पास इसका आंसर है। इसी तरह इसका पार्ट 2 देख लें, 2 + √ डेल x, y के इक्वल लेट कर लें, y = 2 + √x। आप दोनों साइड पे इंक्रीमेंट कर दें इन्वॉल्व वेरिएबल, y + डेल y = 2 + x + डेल x होल रेज़्ड टू पावर 1/2
अंडर रूट 1/2 इसकी वैल्यू होती है। डेल वाई इज इक्वल टू 2 प्लस डेल एक्स होल रेज़्ड टू पावर 1/2, माइनस को इधर ले आए माइनस, और y की जगह आपने वही टर्म लिख देनी है, ये हमने इक्वल किया है, y इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट एक्स, 2 प्लस एक्स रेज़्ड टू पावर 1/2। अब इस पे आप बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर दें। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, a प्लस बी होल की पावर n इज इक्वल टू a रेज़्ड टू पावर n प्लस n a रेज़्ड टू पावर n माइनस 1 b प्लस n इंटू n माइनस 1 a रेज़्ड टू पावर n माइनस 2 b स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस इन्फिनाइट, क्योंकि ये रुकता नहीं है, इसी तरह आप आगे डॉट डाल दें। तो बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर दें। डेल वाई इज इक्वल टू 2 प्लस यहाँ पे a रेज़ टू पावर n, a हमारे पास क्या है x, ये देखें x रेज़ टू पावर 1/2 पावर शुरू में प्लस n a रेज़ टू पावर n माइनस 1 1/2 x 1/2 माइनस 1 और साथ में b हमारे पास डेल x है, ठीक है, प्लस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 फैक्टोरियल 1/x स्क्वायर माइनस 2 डेल x होल रेज़्ड टू पावर 2 प्लस इन्फिनाइट, और ये साथ में ये टर्म माइनस 2 और ये माइनस x रेज़्ड टू पावर 1/2, ये 2 ये माइनस 2 कैंसिल, x रेज़्ड टू पावर 1/2 माइनस x रेज़्ड टू पावर 1/2 ये भी कैंसिल। डेल y इज इक्वल टू डेल x 1/2 x रेज़्ड टू पावर 1 माइनस 2/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2 फैक्टोरियल 1 माइनस 4/2, इसे आप माइनस कर दें, डेल x प्लस इन्फिनाइट। डेल y ओवर डेल x से डिवाइड कर दें, डेल x ओवर डेल x यहाँ से कॉमन लिया आपने, ठीक है, 1/2 x रेज़्ड टू पावर माइनस 1/2 प्लस 1/2 यहाँ से डेल x, एक ये कॉमन, यहाँ से डेल एक्स स्क्वायर था तो एक डेल एक्स बचा, प्लस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 3/2 डेल एक्स प्लस इन्फिनाइट। तो अब जो लास्ट स्टेप होता है उसमें आपने लिमिट अप्लाई करनी होती है। लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल वाई ओवर डेल एक्स, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 1/2 एक्स रेज़्ड टू पावर माइनस 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 3/2 डेल एक्स प्लस इन्फिनाइट। डी वाई ओवर डी एक्स 1/2 और पावर ऊपर एक्स रेज़्ड टू पावर माइनस 1/2 थी, तो जब पावर को नीचे लाते हैं ये पॉजिटिव हो जाती है, 1/2 एक्स रेज़्ड टू पावर 1/2। अब डेल एक्स यहाँ पे मौजूद है, हालांकि इस टर्म में नहीं है मौजूद, इसी वजह से ये टर्म ज़ीरो नहीं हुई, बट यहाँ पे डेल एक्स मौजूद है। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये सारी टर्म आगे ज़ीरो होती जाएंगी, आगे जितने भी आप कंटिन्यूस चाहे चलते जाएं ये ज़ीरो ही होगी। तो इसका एग्जैक्ट आंसर डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एक्स है। इसी तरह आप इसका थर्ड पार्ट देख लें, 1/√x वाई के इक्वल ऐड कर लें, y इज इक्वल टू एक्स रेज़्ड टू पावर माइनस 1/2, पावर को ऊपर ले जाएंगे माइनस हो जाएगी, ठीक है। सिमिलर एडिशन कर दें, y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स होल रेज़्ड टू पावर माइनस 1/2। वही इस टाइप से रिपीट होना है, बस आपने इसकी थारोली प्रैक्टिस करनी है तो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल आसानी रहेगी। और मोस्टली स्टूडेंट सेकंड चैप्टर में आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बहुत लेंथी है या टफ़ है। देखें, बिल्कुल भी कोई भी चीज़ टफ़ नहीं होती, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। जब आप कोई भी स्टार्ट ले लेते हैं तब आपसे वो ईज़िली हो जाता है। ओके, तो डेल वाई इज इक्वल टू वाई को दूसरी साइड पे ले आएँ, एक्स प्लस डेल एक्स होल रेज़्ड टू पावर माइनस 1/2 माइनस एक्स रेज़्ड टू पावर माइनस 1/2। वाई की वैल्यू ये हमारे पास एक्स रेज़्ड टू पावर माइनस 1/2। अब यहाँ पे आपने बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई करनी है। ओके, बाइनोमियल सीरीज़ हमारे पास क्या होती है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा स्टेप ले लें। अभी इस लाइन को आप स्किप कर दें। ओके, ये ले डेल वाई, यहाँ से एक्स रेज़्ड टू पावर माइनस 1/2 कॉमन ले लें, एक्स रेज़्ड टू पावर माइनस 1/2 ये हमने कॉमन लिया, अंदर 1 बचा प्लस डेल एक्स। अब यहाँ से हमने कॉमन लिया तो यहाँ से भी तो कॉमन होगा ना, तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाती है। जब फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे फिर यही वाली टर्म बन जाएगी। ये पावर क्योंकि इसकी हमने यहाँ से कॉमन लिया है ना, तो ये पावर भी तो साथ कॉमन में जाएगी। ओके, एक्स रेज़्ड टू पावर माइनस 1/2 1 प्लस डेल एक्स ओवर एक्स होल रेज़्ड टू पावर माइनस 1/2 और यहाँ से बचे माइनस एक्स रेज़्ड टू पावर माइनस 1/2।
डेल वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर माइनस 1/2 सारी टर्म में से कॉमन ले लें, 1 प्लस डेल एक्स ओवर एक्स होल रेज टू पावर माइनस 1/2 माइनस और ये 1 बचा। ठीक है, अब बाइनोमियल सीरीज़ की तरफ आएँ। 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर एन हमारे पास इक्वल होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस इन्फिनाइट। तो बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई कर दें। डेल वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर माइनस 1/2 इंटू 1 प्लस एन की वैल्यू हमारे पास माइनस 1/2 है, माइनस 1/2 एक्स हमारे पास ये है डेल एक्स ओवर एक्स प्लस एन की वैल्यू माइनस 1/2 इंटू एन की वैल्यू माइनस 1/2 माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स हमारे पास है डेल एक्स ओवर एक्स होल रेज टू पावर 2 प्लस कंटिन्यू और ये -1 बचा था तो -1 -1 से कैंसिल। ओके, डेल वाई इज इक्वल टू डेल एक्स आपने कॉमन ले लिया डॉट एक्स रेज टू पावर -1/2 -1/2 डेल एक्स क्योंकि कॉमन लिया तो सिर्फ 1/x बचा प्लस -1/2 -1/2 -1/2 फैक्टोरियल, यहाँ से डेल एक्स स्क्वायर था तो एक हमने कॉमन लिया बाकी डेल एक्स बचा ओवर एक्स स्क्वायर प्लस इन्फिनाइट। तो डेल एक्स से डिवाइड कर दें, डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल एक्स ओवर डेल एक्स एक्स रेज टू पावर -1/2 -1/2 डॉट 1/x प्लस माइनस ये आप साथ में कंटिन्यू रखें। ठीक है, ये जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे जिस टर्म के साथ डेल एक्स है वो फिर सिफर हो जाती है तो एक ही टर्म हमारे पास बाकी बच जाती है। तो अप्लाई कर दें लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 डी वाई ओवर, यहाँ पे अभी डेल वाई ओवर डेल एक्स क्योंकि ये बाद में डी वाई ओवर डी एक्स होती है। लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स रेज टू पावर -1/2 -1/2 डॉट 1/x प्लस ये फिर सिफर हो जाएगी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर -1/2 -1/2 1/x। यहाँ पे जब हमने लिमिट अप्लाई कर की डेल एक्स मौजूद है तो ये 0, फिर आगे इसी तरह ये इन्फिनाइट 0 होती जाएंगी। तो इससे आप नीचे ले आएँ, एक्स ऊपर इसकी पावर -1/2 है, नीचे लाएंगे पॉजिटिव 1/2 बन जाएगी 1/x रेज टू पावर 1/2 डॉट -1/2 और ये x भी साथ में मौजूद है -1/2। अब x की पावर 1/2 आप इसे 8 कर दें 1/2 + 1 2 + 1 3/2 डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -1/2 एक्स रेज टू पावर 3/2 ये आपका आंसर है। इसी तरह इसके चौथे पार्ट की तरफ चलते हैं। y इज इक्वल टू 1/x रेज टू पावर 3 पावर ऊपर ले जाएं x रेज टू पावर -3 एडिशन कर दें y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स होल रेज टू पावर -3 डेल वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स होल रेज टू पावर -3 y को इस साइड पे ले आए नेगेटिव y की वैल्यू लिख दें, y की वैल्यू हमारे पास है एक्स रेज टू पावर -3 माइनस एक्स रेज टू पावर -3। ओके, तो फिर यहाँ पे बाइनोमियल सीरीज़ आप यूज़ कर लें 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस इन्फिनाइट। डेल वाई इज इक्वल टू यहाँ से आप एक्स क्यूब कॉमन ले लें एक्स रेज टू पावर -3 एक्स रेज टू पावर -3 कॉमन लिया अंदर 1 बचा यहाँ से डिवाइड होगा प्लस डेल एक्स ओवर एक्स माइनस होल की पावर -3 माइनस एक्स रेज टू पावर -3 सेम प्रोसेस डेल वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर -3 1 प्लस डेल एक्स ओवर एक्स होल रेज टू पावर -3 -1 ये हमने यहाँ से भी कॉमन ले लिया मीन्स ओवरऑल हमने कॉमन ले लिया। डेल वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर -3 बाइनोमियल सीरीज अप्लाई कर दें 1 प्लस एन एक्स 1 प्लस एन की वैल्यू -3 एक्स डेल एक्स ओवर एक्स हमारे पास है प्लस एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एक्स डेल एक्स ओवर एक्स होल का स्क्वायर प्लस इन्फिनाइट और -1 डेल वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर -3 डॉट डेल एक्स कॉमन ले लें -3 यहाँ से डेल एक्स कॉमन लिया 1/x बचा प्लस -3 इंटू -3 -1/2 फैक्टोरियल डेल एक्स ओवर एक्स स्क्वायर एक डेल एक्स यहाँ से भी कॉमन गया प्लस ये -1 यहाँ से पहले ही हमने कैंसिल कर दिया। तो डेल एक्स से डिवाइड कर दें डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू -3 एक्स रेज टू पावर -3 ये डेल एक्स इससे कैंसिल -3 1/x प्लस -3 इंटू -3 -1/2 फैक्टोरियल डेल एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस इन्फिनाइट।
तो लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो अप्लाई कर दें, डेल वाई और डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स रेज टू पावर -3 ओवर एक्स प्लस -3 -1 ओवर 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे डेल एक्स ओवर एक्स स्क्वायर मौजूद है तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर -3 डॉट -3 ओवर एक्स प्लस 0 0 0। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -3 एक्स ऊपर पावर नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव हो जाएगी, एक्स रेज टू पावर 3 डॉट एक्स। जब ये मल्टीप्लाई हो रही हो बेस सेम हो पावर ऐड होती है, -3 ओवर एक्स रेज टू पावर 3 3 + 1 4। ओके, इसी तरह आप क्वेश्चन इसका पार्ट 5 देख लें। 1 ओवर एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स माइनस ए। तो इसे ऊपर ले जाएंगे पावर नेगेटिव हो जाएगी, एक्स माइनस ए होल रेज टू पावर -1। एडिशन कर दें, वाई प्लस डेल वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स माइनस ए होल रेज टू पावर -1। डेल वाई इज इक्वल टू वाई को इस साइड पे ले आएँ, एक्स प्लस डेल एक्स माइनस ए होल रेज टू पावर -1 माइनस इंटू एक्स माइनस ए -1। डेल वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस ए कॉमन ले लें, पहले आप अरेंज कर लें एक्स माइनस ए प्लस डेल एक्स, एक्स माइनस ए कॉमन लेंगे, एक्स माइनस ए होल रेज टू पावर -1 प्लस डेल एक्स ओवर एक्स माइनस ए, यहाँ पे डिवाइड होगा होल रेज टू पावर -1 माइनस इंटू एक्स माइनस ए होल रेज टू पावर -1। तो यहाँ पे बाइनोमियल सीरीज़ आप यूज़ कर लें, ठीक है। डेल वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस ए होल रेज टू पावर -1 एन प्लस एन इंटू एन एक्स 1 प्लस एन एक्स, ये एक्स की वैल्यू प्लस एन इंटू एन -1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। सेम डेल वाई ओवर डेल एक्स डिवाइड भी कर दिया और यहाँ से डेल एक्स हमने कॉमन भी ले लिया। ओके, एक्स माइनस ए होल रेज टू पावर -1, ये डेल एक्स से कैंसिल, ये 1 बचा -1, ये 1 इस 1 से कैंसिल हो गया, -1 डॉट 1 ओवर एक्स माइनस ए, डेल एक्स कॉमन लिया था हमने, प्लस -1 इंटू -1 ओवर 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे एक डेल एक्स बचा और एक्स माइनस ए होल रेज टू पावर 2 प्लस इन्फिनाइट, एक्स माइनस ए होल रेज टू पावर -1 डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू यहाँ से -1 ओवर एक्स माइनस ए प्लस -1 इंटू -1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल एक्स ओवर एक्स माइनस ए होल रेज टू पावर 2 प्लस इन्फिनाइट। लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल वाई ओवर डेल एक्स, यहाँ से एक्स माइनस ए होल रेज टू पावर -1 और यहाँ से भी आप लिमिट अप्लाई कर दें इसी स्टेप को लिखकर, इसी टर्म को लिखकर, डी वाई ओवर डी एक्स एक्स माइनस ए होल रेज टू पावर -1 ओवर एक्स माइनस ए और डेल एक्स चूँकि इन्वॉल्व है इसी वजह से ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, आगे इन्फिनाइट ऐसे। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -1 ओवर एक्स माइनस ए और x माइनस ए ऊपर नेगेटिव है नीचे आएगा पॉजिटिव, तो पावर एड होंगी, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 -1 ओवर x माइनस ए होल रेज टू पावर +2 इसका आंसर है। इसी तरह आप इसका छठा पार्ट देख लें, x इंटू एक्स माइनस 3 वाई के इक्वल लेट कर लें, अंदर मल्टीप्लाई करा दें, x इन एक्स स्क्वायर और ये जब इससे 3 से खाएगा -3x, एडिशन कर दें y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू, अब x 2 हैं तो हमने दोनों में इसकी एडिशन करनी होगी इन्वॉल्व वेरिएबल की, x प्लस डेल एक्स होल रेज टू पावर 2 -3 इंटू एक्स प्लस डेल एक्स, डेल वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स स्क्वायर, वाई को इधर ले आएंगे -3 एक्स प्लस डेल एक्स और ये y की टर्म अंदर मल्टीप्लाई भी करा दिया माइनस से, या एक्स स्क्वायर पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा, +3x। डेल वाई इज इक्वल टू फार्मूला ओपन कर दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 2ab, आई एम सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर -3x -3 डेल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये -3 को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया। ओके, ये टर्म इससे कैंसिल, -3x प्लस 3x से कैंसिल, अंदर जो डेल एक्स कॉमन लिया हमने उससे बाकी टर्म ये वाली बची, डेल वाई इज इक्वल टू डेल एक्स, ये डेल एक्स बचा प्लस 2 डेल एक्स तो हमने कॉमन लिया बाकी एक x बचा, 2x -3 डेल एक्स कॉमन लिया। ओके, डेल एक्स से डिवाइड भी कर दिया, डेल वाई ओवर डेल एक्स, यहाँ से डेल एक्स कैंसिल, डेल एक्स प्लस 2x -3, लिमिट अप्लाई कर दें, सिंपल डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास आ जाएगा 2x, ये सिफर 2x -3, यही हमारे पास इसका आंसर है। इसी तरह आप इसका पार्ट 7 देख लें,
2 ओवर एक्स रेज टू पावर 4, वाई इज इक्वल टू 2 ओवर एक्स रेज टू पावर 4, 2 पावर को ऊपर ले जाएं, 2 एक्स रेज टू पावर -4, एडिशन कर दें, y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस डेल एक्स होल रेज टू पावर -4, डेल वाई इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस डेल एक्स होल रेज टू पावर -4, माइनस y को इधर ले आएँ, y की वैल्यू ये है 2x रेज टू पावर -4, ठीक है। 2x रेज टू पावर -4 कॉमन ले लें, 1 प्लस डेल एक्स ओवर एक्स होल रेज टू पावर -4 माइनस 2x होल रेज टू पावर -4, होल टर्म से कॉमन ले लें 2x रेज टू पावर -4। ओके, बाइनोमियल सीरीज़ यहाँ पे अप्लाई कर दें, डायरेक्टली मैंने अप्लाई कर दी। बाइनोमियल सीरीज़ क्या होती है, 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, इसी तरह इन्फिनाइट। तो देखें, डेल वाई इज इक्वल टू 2x रेज टू पावर -4 इंटू 1 प्लस n एक्स डेल एक्स ओवर एक्स प्लस n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, एक्स ये टर्म थी डेल एक्स ओवर एक्स, ठीक है। अब आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी होपफुली। डेल एक्स ओवर डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू 2x रेज टू पावर -4, डेल एक्स से डिवाइड भी कर दिया हमने, कॉमन भी ले लिया यहाँ से, -4 1 ओवर एक्स प्लस -4 इंटू -4 ओवर 2 फैक्टोरियल, यहाँ से डेल एक्स एक कॉमन गया, बाकी एक बचा, डेल एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस इन्फिनाइट। डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू 2x रेज टू पावर -4, ये कैंसिल, -4 ओवर एक्स प्लस इंटू -4 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस इन्फिनाइट। यहाँ पर लास्ट स्टेप में लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 2x रेज टू पावर -4 ओवर एक्स प्लस इंटू -5 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस इन्फिनाइट। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2x रेज टू पावर -4 डॉट -4 ओवर एक्स प्लस, चूँकि डेल एक्स इन्वॉल्व है इसी तरह सारी टर्म के साथ। अब यहाँ पे एक डेल एक्स मीन्स है कॉमन है, तो आगे डेल एक्स स्क्वायर, डेल एक्स क्यूब, डेल एक्स रेज टू पावर 4 इसी तरह बढ़ती जाएगी, और जिनके साथ ये शामिल होगा वो सारी टर्म 0 होंगी, तो इसी तरह 0 ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -4 2 और -4, ये टर्म ऊपर नेगेटिव है, नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी। एक्स रेज टू पावर 4 डॉट एक्स रेज टू पावर 4 डॉट 1 4 प्लस 1 5 -8 ओवर एक्स रेज टू पावर 5 हमारे पास इसका आंसर है। इसी तरह आप इसका पार्ट 8 देख लें, y के इक्वल रख लें, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 होल रेज टू पावर 1/3, y प्लस डेल वाई एडिशन की, x प्लस डेल एक्स प्लस 4 होल रेज टू पावर 1/3, डेल वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स प्लस 4 होल रेज टू पावर 1/3 माइनस y, ये y x प्लस 4 होल रेज टू पावर 1/3। नाउ बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम a प्लस b रेज टू पावर n इज इक्वल टू a की पावर n प्लस n इंटू a n माइनस 1 b प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल a n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस इन्फिनाइट। तो यहाँ पे अप्लाई कर दें, डेल y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 प्लस डेल एक्स 1/3, ये टर्म हमारे पास मौजूद है। ओके, a रेज टू पावर n, a हमारे पास है x प्लस डेल एक्स, ओके, x प्लस 4 आई एम सॉरी, ये डेल x हमारे पास b होता है। अभी हमने सिर्फ इसी टर्म पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई किया है, यहाँ पे नहीं किया, ये तो अलग सी टर्म है, सेपरेट है। x प्लस 4 हो रेज टू पावर 1/3 प्लस n हमारे पास 1/3 है, a हमारे पास x प्लस 4 है 1/3 माइनस 1 n माइनस 1, और b हमारे पास डेल x है, ये यहाँ पे साथ में मौजूद है, प्लस n माइनस 1 a रेज टू पावर n माइनस 2 b स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। डेल y इज इक्वल टू 1/3 स्टार्ट में आ गया, x प्लस 4 1 हो रेज टू पावर 1/3, और ये नेगेटिव x प्लस ये हमारे पास मौजूद थी सेपरेट टर्म, तो ये से कैंसिल होगी। ओके, 1/3 x प्लस 4 हो रेज टू पावर -2/3, डेल x प्लस 1/3 -2/3 x प्लस 4
और रेज़ टू पावर 5/3। आप इसे ऐसे रहने दें तब भी ठीक है, क्योंकि ये वाली टर्म ज़ीरो हो जानी है जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, क्योंकि डेल एक्स यहाँ पे इन्वॉल्व है। ओवर 2 फैक्टोरियल, इसी तरह इन्फिनाइट। डेल वाई इज इक्वल टू डेल एक्स 1/3 एक्स प्लस 4 और रेज़ टू पावर -2/3 प्लस 1/3 इंटू 1/3 - 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स प्लस 4 और रेज़ टू पावर -5/3 डेल एक्स प्लस इन्फिनाइट। डेल एक्स कॉमन ले लिया, डेल वाई इज इक्वल टू डेल एक्स ओवर डेल एक्स कैंसिल 1/3 एक्स प्लस 4 हो रेज़ टू पावर -2/3। यहाँ से डेल एक्स था तो कॉमन गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे डेल एक्स बचा 1/3 1/2, ये वही टर्म और डेल एक्स यहाँ पे मौजूद है साथ में। तो लिमिट अप्लाई कर दें, ठीक है, वही टर्म लिख कर। तो डी वाई ओवर डी एक्स ये हमारे पास बचा 1/3 एक्स प्लस 4 हो रेज़ टू पावर -2/3। यहाँ पे डेल एक्स मौजूद था, आगे वाली जितनी भी टर्म आती जाएंगी उनके साथ डेल एक्स मौजूद है तो वो सिफर हो जाएंगी लिमिट अप्लाई करने पर, 0 0 0 इन्फिनाइट। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1/3 एक्स प्लस 4, इसकी पावर ऊपर नेगेटिव है, नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी 1/3 एक्स प्लस 4 हो रेज़ टू पावर 2/3। इसी तरह 9वां 10वां क्वेश्चन और 11वां ये आपकी असाइनमेंट है, आपने खुद करना है, वही प्रीवियस स्टेप रिपीट हो रहे हैं। ये एक एक्स रेज़ टू पावर m है, तो बच्चे कन्फ्यूज़ ना हो जाएं, इसी वजह से ये क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट कर रहा हूँ, बाकी आपने खुद करना है, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी, अगर फिर भी कोई इशू रहता है तो वो क्वेश्चन मैं आपके लिए दोबारा रिकॉर्ड कर लूँगा। तो y की इक्वल रख लें, ये भी कोई मुश्किल नहीं है, वही आसान सा है। y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर m, y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स हो रेज़ टू पावर m, ठीक है, वही हमने एडिशन की। अब y को दूसरी साइड पे ले आए, डेल वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स हो रेज़ टू पावर m माइनस एक्स रेज़ टू पावर m यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम a प्लस b हो रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर n प्लस n इंटू a n-1 b प्लस n इंटू n-1 a रेज़ टू पावर n-2 b स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस इन्फिनाइट। डेल y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर m a रेज़ टू पावर n, ठीक है, a हमारे पास है x है, x रेज़ टू पावर m प्लस n हमारे पास m है, m इंटू a x और साथ में b, यहाँ से पावर हमने एक कम भी की, b हमारे पास डेल x है प्लस इंटू n इंटू n-1 हो रेज़ पावर 2 ओवर 2 फैक्टोरियल और b का स्क्वायर, b हमारे पास यहाँ पे डेल x है, डेल x हो रेज़ टू पावर 2 प्लस इन्फिनाइट और माइनस एक्स रेज़ टू पावर m, एक्स रेज़ टू पावर पॉजिटिव m और नेगेटिव m ये कैंसिल, यहाँ से डेल एक्स से डिवाइड भी कर दें, डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से डेल एक्स कॉमन ले लिया और डिवाइड भी कर दिया, डेल एक्स ओवर डेल एक्स m एक्स रेज़ टू पावर m-1 डेल एक्स क्योंकि कॉमन लिया प्लस m इंटू m-1 एक्स रेज़ टू पावर m-2 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल एक्स एक बाकी बचा प्लस इन्फिनाइट। लिमिट अप्लाई कर दें होल टर्म पर, ओके, डी वाई ओवर डी एक्स m इंटू एक्स हो रेज़ टू पावर m-1 प्लस डेल एक्स इन्वॉल्व है 0 0 0 0 डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू m एक्स m-1। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं आप जी। तो डियर स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ गए हैं। फंक्शन हमारे पास गिवन है √x+2, तो इसका पार्ट 1 है हमारे पास, y की इक्वल रख लें, y इज इक्वल टू √x+2, एडिशन कर दें, वही स्टेप, वही प्रीवियस स्टेप, आपने उन 4 स्टेप को अपने माइंड में रखना है और इससे थारोली एक्सरसाइज आपकी क्लियर होती जाएगी। y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स प्लस 2 √ डेल वाई इज इक्वल टू वाई को दूसरी साइड पे ले आए, एक्स प्लस डेल एक्स प्लस 2 माइनस वाई, डेल वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स प्लस 2 माइनस वाई वाली टर्म ये है एक्स प्लस 2 होल रेज़ टू पावर 1/2। अब दोनों साइड पे डेल एक्स से डिवाइड कर दें, ठीक है, डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू √x प्लस डेल एक्स प्लस 2 ओवर डेल एक्स माइनस एक्स प्लस 2। अब यहाँ पे आपने रेशनलाइज करना है। रेशनलाइजेशन क्या होती है, ये टर्म हमारे पास है, इसके अपोजिट साइन से, यहाँ पे नेगेटिव अगर हो रहा है यहाँ पर हम टर्म को पॉजिटिव कर देंगे और उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। ये हम थोड़ा सा उसको उसके सोल्यूशन के लिए हम ऐसा करते होते हैं। डेल वाई इज इक्वल टू डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस, अब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी,
ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये स्केयर बन जाएगा ए स्केयर माइनस बी का स्केयर, ये ए होल टर्म का स्केयर और ये बी होल टर्म का स्केयर, स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे डेल एक्स इंटू एक्स प्लस डेल एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2। ओके, डेल वाई ओवर डेल एक्स, ये बचा एक्स प्लस डेल एक्स प्लस 2 माइनस मल्टीप्लाई कर दें माइनस एक्स माइनस 2। ओके, ओवर डेल एक्स इंटू एक्स प्लस डेल एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2, ये एक्स एक्स से कैंसिल, ये प्लस 2 माइनस 2 से कैंसिल, ये डेल एक्स इस डेल एक्स से कैंसिल। तो डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर ये बाकी टर्म बची एक्स प्लस डेल एक्स प्लस 2 होल रेज टू पावर 1/2 प्लस एक्स प्लस 2 अंडर रूट। दोनों साइड पे जो चौथा स्टेप हमारा होता है, डेल एक्स अप्लाई कर दें लिमिट, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 1 ओवर एक्स प्लस डेल एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस 2 डेल एक्स, ये 0 हो जाएगा, एक्स प्लस 0 किसी भी चीज़ में एड हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता होता, ठीक है, एक्स प्लस 2 प्लस और यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, मीन डेल एक्स नहीं है, वेरिएबल ये तो एक्स है बट डेल एक्स नहीं है क्योंकि हमने अप्लाई डेल एक्स करना है। तो x प्लस 2 से डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स प्लस 2, ये आपके पार्ट 1 का आंसर है। इसी तरह इसका पार्ट 2 देख लें आप 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस ए, वाई के इक्वल रख लें, y इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस ए, एडिशन कर दें y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस डेल एक्स प्लस ए, y को दूसरी साइड पे ले आएँ, डेल y इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस डेल एक्स प्लस ए माइनस ये y की टर्म माइनस 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस ए। रैशनलाइजेशन करनी है अब आपने, पहले इसका एलसीएम ले लें, डेल y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस ए, ये दोनों एलसीएम में आएंगे x प्लस डेल एक्स प्लस ए और ये x प्लस ए। अब ये टर्म इससे कैंसिल, बाकी x प्लस ए बचा, x प्लस ए अंडर रूट यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई खाएगा, नो इफेक्ट, माइनस अब ये टर्म अंडर रूट एक्स प्लस ए, अंडर रूट एक्स प्लस ए से कैंसिल, ये टर्म बची 1 से मल्टीप्लाई खाएगी, नो इफेक्ट, ठीक है। तो अब टर्म हमारे पास आ गई डेल वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस डेल एक्स प्लस ए ओवर एक्स प्लस डेल एक्स प्लस ए अंडर रूट ओवर एक्स प्लस ए अंडर रूट। अब रेशनलाइजेशन क्या होती है इसके नेगेटिव से, अगर यहाँ पे ये नेगेटिव है मनफी का साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव जमा का साइन से आप डिवाइड भी करेंगे मल्टीप्लाई भी करेंगे, अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डेल एक्स प्लस ए ओवर अंडर रूट एक्स प्लस डेल एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस ए। तो वही स्टेप, ओके, डेल वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, हमारे पास फार्मूला होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर, आई एम सॉरी ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये ए का स्केयर और ये माइनस बी का स्केयर, और ये नीचे वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई होगी, एक्स प्लस डेल एक्स प्लस ए अंडर रूट एक्स प्लस ए इंटू अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस इंटू एक्स प्लस डेल एक्स प्लस ए। ओके, ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, ये भी स्केयर रूट से कैंसिल, डेल वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए माइनस मल्टीप्लाई करा दें माइनस एक्स माइनस डेल एक्स माइनस ए। ओके, और ये x नेगेटिव x से कैंसिल, प्लस ए माइनस ए से कैंसिल, माइनस डेल एक्स बचा, x प्लस डेल एक्स प्लस ए, ये टर्म सेम आ जाएगी। ओके, तो डेल x से डिवाइड कर दें दोनों साइड पे, डेल y और डेल x यहाँ से डिवाइड होगा, इससे कैंसिल, माइनस 1 ऊपर बचा, ये टर्म सेम एलसीएम वाली, डेल y ओवर डेल x माइनस 1 ओवर एलसीएम वाली टर्म सेम, लिमिट अप्लाई कर दें जो कि चौथा और आखिरी स्टेप होता है, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल वाई ओवर डेल एक्स, लिमिट अप्लाई कर दें लिमिट, ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास बन जाएगा -1, डेल एक्स की जगह 0, एक्स प्लस ए बचा, एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस यहाँ पे डेल एक्स की जगह 0, एक्स प्लस ए, ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स -1 ओवर ये 2 इंटू एक्स प्लस ए डॉट एक्स प्लस ए होल रेज टू पावर 1/2,
ठीक है। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -1/2 इंटू एक्स प्लस ए, पावर 8 कर दें, इसकी 1 है और इसकी ये x प्लस ए ये स्केयर है, स्केयर रूट से इस दोनों का क्या स्केयर हो जाएगा, x प्लस ए होल रेज़्ड टू पावर 2 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो स्केयर रूट से कैंसिल, x प्लस ए। अब जिसकी पावर मींस हर टर्म की पावर 1 तो ज़रूरी होती है, तो इसकी पावर 1 बचेगी, x प्लस ए होल रेज़्ड टू पावर 1 और इसकी पावर 1/2 क्योंकि ये 8 हो रहा है और साथ में 2 भी आएगा, 2x प्लस ए अंडर रूट, ठीक है। ये 2 हमने यहाँ पे लिखा, -1/2 इंटू एक्स प्लस ए, 1 + 1/2 3/2, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -1/2 इंटू एक्स प्लस ए होल रेज़्ड टू पावर 3/2। तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुई, होपफुली आपको समझ लगी होगी। और अगर आपका किसी टाइप का क्वेश्चन है तो इनबॉक्स में ज़रूर पूछिएगा या कमेंट करके पूछ लें, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूँगा। बाकी जुड़े रहें इसी लेक्चर सीरीज़ के साथ, इंशाल्लाह एंजॉय भी करेंगे और बहुत कुछ लर्न भी करेंगे, क्योंकि लर्निंग हमेशा पहला स्टेप होता है और लर्निंग के बाद अर्निंग का आपका दूसरा स्टेप होता है। तो ओके, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।